नदी के किनारे एक और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर रहता था चुनमुन चिड़िया का प्यारा सा घोंसला, जिसमें उसके दो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते थे। उस जंगल में हर दिन भारी बारिश होती रहती थी। पानी की बूंदें टपक टपक कर गिरती रहती, लेकिन चुनमुन हार नहीं मानती थी। वो हर सुबह भीगते हुए वह अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में उड़ जाती थी। पेड़ों के नीचे, बगीचों में, झाड़ियों में, जहाँ भी उसे जो कुछ भी मिलता वह ले आती और बच्चों को खाना खिलाकर मुस्कुरा देती। लेकिन एक दिन जब वह पास के बगीचे में पहुंची तो वहाँ कुछ नहीं था। सारे दाने, फल, कीड़े, सब कुछ पहले ही कुछ लालची पक्षी खा चुके थे। चुनमुन परेशान हो गई। भूखे बच्चों का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। वह एक पत्थर पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसी समय उस पास के तालाब की ओर से हंसी आ रही थी। वहाँ एक परी अपनी सुंदर सहेलियों के साथ स्नान करने जा रही थी। तभी परी ने रोने की आवाज़ सुनी और रुक गई। वह अपनी सहेलियों के साथ चुनमुन के पास गई। बोली, क्या हुआ बहन? चुनमुन ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। परी को उसके हालात पे बहुत दया आई। उसने अपनी चमकती जादुई छड़ी से एक चमकदार नीला पंख निकाला और चुनमुन को दे दिया। चुनमुन ने पूछा, ये क्या है? ये एक जादुई पंख है, परी बोली। इससे तुम जो चाहो मांग सकती हो, बस अपने दिल से सच्ची इच्छा मांगना और ये पंख तुम्हारी मदद करेगा। चुनमुन ने डरते डरते उस पंख को अपने पास रखा और लौट आई। रात को जब बच्चों ने खाना मांगा तो उसने पंख को थामा और कहा, हे जादुई पंख, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ला दो। अगले ही पल घोंसले में ताजे फल, बीज और पानी से भरी सुंदर कटोरियां प्रकट हो गई। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रोज यही होता। चुनमुन बच्चों का ख्याल रखती और ज़रूरत पर जादुई पंख से मदद मांग लेती। लेकिन एक कहानी में एक चिड़िया थी, लाली। वह हमेशा दूसरों का खाना छीनती और लालच में डूबी रहती थी। जब उसे पता चलता है कि चुनमुन के पास कोई जादुई चीज़ है तो उसने एक चाल चली। एक रात जब सब सो रहे थे, लाली उड़ती हुई चुनमुन के घोंसले में पहुंची और जादुई पंख चुरा लिया। सुबह होते ही लाली ने जोर से बोला, हे पंख, मुझे सबसे बड़ा घोंसला दो, सबसे स्वादिष्ट खाना दो और सबसे ऊंचा पेड़ दो। जैसे ही उसने बार बार लालच में डूबकर मांगा, पंख की चमक मध्यम पड़ने लगी। अचानक जोर की बिजली कड़की और पंख जलने लगा। एक पल में ही सब कुछ राख हो गया। लाली डर गई, उसका घोंसला भी टूट गया और वह पेड़ से गिरकर घायल हो गई। तब उसे समझ आया कि जादू गलत नीयत से काम नहीं करता है। दूसरी ओर जब परी को ये सब पता चलता है तो वह फिर से चुनमुन के पास आती है और दूसरी जादुई पंख लेकर देती है। और इस बार उस पंख में एक खास बात थी। अब यह पंख सिर्फ नेक दिल और मेहनती जीवों के लिए काम करता था। अंत में चुनमुन ने मेहनत और दया से अपने बच्चों को बड़ा किया। लाली को भी चुनमुन ने माफ़ कर दिया और उसका इलाज करवाया। लेकिन पंख अब उसके लिए कभी काम नहीं करता था। बाद में पूरा जंगल चुनमुन से प्रेरणा लेने लगा और वह सबकी मदद करने वाली सबसे प्रिय चिड़िया बन गई। जादू तभी काम करता है जब उसका दिल नेक हो।